जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने परिवार में। कैसे हैं आप लोग, बताइए भाई। राधे राधे भाई, राधे राधे। कैसे हैं आप, कैसे हैं आपके बाल बच्चे? सब बढ़िया? बताओ, कैसे हो आप? गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप, बताइए। चलिए भैया, बहुत बढ़िया बात है। ठीक है। ठीक है। चलो भाई, ठीक ठाक ठीक ठाक। मैं भी बहुत बढ़िया हूँ, फर्स्ट क्लास हूँ, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एकदम सब बढ़िया चल रहा है। बाल बच्चे भी मेरे सुखी हैं, संपन्न हैं। चलो, केशव जी, पारुल, सलोनी, राजेश, अमीषा, धनवेश, निशा, अनूप कुमार, आकाश, प्रीति चौधरी, ठीक है, सरोज प्रजापति, बहुत लोग हैं भाई। बहुत बढ़िया बात है। चलिए, चैट हमने शुरू में जो है, जैसे कि वादे के मुताबिक अपने की शुरू के 10 मिनट तक चैट आपके लिए खोल दिया जाएगा, ताकि सभी लोगों को लगे यहाँ पर कि काफ़ी लोग मौजूद हैं और आपके साथ उठे हुए हैं और वो पढ़ाई कर रहे हैं। ठीक है। और रिएक्शन भी शुरू के 10 मिनट इमोजी वाला खोल दिया जाएगा। फिर उसके बाद में मेरे भाई यहाँ पर, जब हम लोग बढ़िया तरीके से पढ़ाई में एक्टिव हो जाएंगे तो उसे बंद कर दिया जाएगा। सर, हमारी कोई भी क्लास रहे, शुरू के 10 मिनट चैट और इमोजी दोनों खोल दीजिएगा। ठीक है, समझ गए ना सर? आज ने आपने नहीं खोला था, हमने खोल दिया उसको। शुरू के 10 मिनट। ठीक है। चलिए, बहुत बढ़िया। गाना वाना सुनना चाहिए सुबह सुबह तुम लोगों को। कहाँ तुम लोग यहाँ पर जो है, क्या कह रहे हैं सर? कोई दिक्कत नहीं है। हमारे सर यहाँ पर ये कह रहे हैं कि इसमें बच्चे अपनी इंस्टा आईडी देने लगते हैं, इसीलिए मैं उसको बंद कर देता हूँ। तो एक बात बताइए सर, अगर मानिए 2-4 लोगों की बात यहाँ से बन गई, ठीक है, जो वो बात बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको दिक्कत क्या है? मतलब दूसरों की खुशियाँ आपको देखी नहीं जाती हैं? नहीं, आप बताइए ये बात। सिर्फ आप ही को अधिकार है अपने महिला मित्र बनाने का। हमारे अगर एक आधा बच्चे कभी बेचारे सिंगल हैं, बेरोजगार हैं, ठीक है, अगर एक आधा की बात बन भी जाती है तो उसमें आपको क्या कष्ट हो रहा है, बोलिए। आप महाराज एकदम उनके लिए ये हिटलर जो है वो साबित हो रहे हैं। कैसे कैसे लोग रहते हैं बताओ। ऐसे ऐसे लोगों के रहते भला आप लोगों का कुछ हो सकता है? कहीं बात बन सकती है? नहीं बन सकती है। सोचिए। इतना प्रतिबंध मत लगाइए सर। ठीक है, यहाँ पर कुछ बात बनाने लोग आए हैं यहाँ पे, तो बनाने दीजिए। ठीक है, क्योंकि वो बात ही बनाएंगे ना सर, वो समझ रहे हैं बात को लेकर के। मेहनत उनकी होगी, बाद में भविष्य में यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट उसका प्रॉफिट कोई और ले जाएगा। ठीक है, होता भी तो ऐसा है। गली के प्यार के जो यहाँ पर, वो एक बड़ी खूबसूरत सी लाइन है यहाँ पर, कि गली मोहल्ले के जो प्यार होते हैं ना यहाँ पे, वो शहर के लड़के लेके चले जाते हैं। वही वाली कहानी है। ठीक है, तो समझा करिए यहाँ पे। आ जाओ, चलो आओ, तो शुरुआत यहाँ पर करते हैं और शुरुआत में देखते हैं यहाँ पर क्या है और क्या नहीं है। ठीक है, 11 सवाल हम लोग कर चुके हैं और 11 के बाद में हमें 12 नंबर सवाल से पढ़ना है और 12 नंबर सवाल मेरे भाई यहाँ पर देखना है। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपकी पढ़ाई बढ़िया चल रही होगी, कहीं पर कोई दिक्कत की बात नहीं होगी यहाँ पे। आ जाओ। कहा गया अगर 4 डिजिट की संख्या एग्जैक्टली डिविजिबल है 9 से, तो यहाँ पर लीस्ट वैल्यू x प्लस वाई के क्या है? इफ़ दिस, ठीक है, इफ़ द 4 डिजिट नंबर इज़ एग्जैक्टली डिविजिबल बाई 9, अगर ये हमारी 4 अंकों की संख्या आपको दिख रही है कि सर ये पूर्ण रूप से हमारी किससे कट जाएगी, तो अगर ये 4 अंकों की संख्या जो है मेरे भाई एग्जैक्टली कट जाएगी किससे, तो 9 से, तो हमारे सामने x प्लस वाई का सबसे छोटा मान क्या होगा? तो अगर हम देखें सर, 9 से कटने का मतलब आप जानते हैं, 9 से कटने का मतलब यहाँ पर ये हो जाता है x प्लस 6 प्लस 7 प्लस कितना हो जाएगा, y। और ये सारा का सारा जो है सर क्या होना चाहिए, तो ये सारा का सारा 9 के टेबल में आना चाहिए। इन सब को जोड़ने पर मेरे भाई 9 का टेबल 9 होता है, या 18 होता है, या 27 होता है, या आगे मेरे भाई आता रहेगा। सबसे बड़ी बात है कि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई, और यहाँ पर 7 और 6 कितना हो जाएगा, 13। ठीक है, तो क्या इन सब को जोड़ने पर 9 आ सकता है? तो
तो बिल्कुल भी नहीं आ सकता। क्यों नहीं आ सकता? क्योंकि 13 प्लस एनीथिंग यानी 13 से ज़्यादा होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इन सब को जोड़ने पर या तो 9 आना चाहिए था, लेकिन 9 नहीं आ सकता क्योंकि आंसर हमारा 13 से बड़ा है। तो 13 से बड़ा है तो 9 नहीं हो सकता। तो हम क्या ले लेंगे? 18 ले लेंगे। पहली बात हमने 9 पर बनाने की कोशिश की, बात नहीं बनी। नहीं बनी तो अब 18 पर बनाएंगे। तो अगर 18 पर बनाएंगे तो यहाँ पर x प्लस वाई का मेरे भाई यहाँ पर क्या बोलेंगे? 18 में से 13 गया तो यानी 5। तो इसका मिनिमम वैल्यू जो होगा वो कितना होगा? 5 होगा। मिनिमम वैल्यू कितना होगा दोस्तों? तो 5 होगा। अब आप बोलोगे सर इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या होगा? तो मैक्सिमम वैल्यू का कोई भी सीमा नहीं है, क्योंकि अगर आपने यहाँ 18 लिया है तो आप यहाँ 27 भी ले सकते हैं, और 27 लेकर के मेरे भाई फिर जब आप उसको बनाएंगे तो 27 में मतलब यहाँ 27 माइनस 13 यानी वो 14 आ जाएगा। तो वो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगा। ठीक है, अगला जो मल्टीपल होता है 36, 36 में से आप उसको घटाओगे 23 आएगा, वो नहीं होगा क्योंकि ये सिंगल डिजिट नंबर हैं। तो यहाँ पर अगर मिनिमम वैल्यू पूछेगा तो 5 हो जाएगा, और मैक्सिमम वैल्यू पूछेगा तो मेरे भाई वहाँ पर कहीं ना कहीं ज़्यादा हो जाएगा। ये छोटी छोटी बातें जो हैं ध्यान में रखनी है। आ जाइए, चलिए अगला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो क्वेश्चन नंबर 13 में यहाँ पर क्या कहा गया है ज़रा पढ़िए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 मेरे भाई यहाँ पर पढ़िए क्या कहा गया। सीजल मेंस का हमारे सवाल है सामने। कहा कि इफ़ द 4 डिजिट नंबर इज़ डिविजिबल बाई 7 व्हाट इज़ द वैल्यू ऑफ y। ये वाली संख्या जो है मेरे भाई यहाँ पर 7 से कटेगी, y का मान क्या होगा? सबसे बढ़िया ऑप्शन उठा करके रख लो यार। ऑप्शन नंबर ए है, ऑप्शन नंबर बी है, ऑप्शन नंबर सी है, ऑप्शन नंबर डी है। अगर मान लीजिए मैं ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ, तो ऑप्शन नंबर ए रखता हूँ तो वहाँ पर हो जाएगा हमारा 4, 6, 3 और 4। क्या ये हमारा 7 से कटेगा? तो हम बोलेंगे सर यहाँ देखो सर, इससे काटेंगे 7 का 6 गुना 42 होता है सर। यहाँ पर आप समझिए मेरी बात को लेकर के, 7 का 6 गुना 42 होता है 43 हो जाएगा, 7 का 6 गुना 42 होता है 14 हो जाएगा। जी हाँ सर, बिल्कुल डिविजिबल है। यानी यहाँ पर y का मान कितना लेना है? तो y का मान हमें 4 लेना है। कौन सा ऑप्शन होगा मेरे भाई यहाँ पर? पहला ऑप्शन। कौन सा ऑप्शन होगा? पहला ऑप्शन। ये आसान सवाल था भाई। ठीक है, आ जाइए चलिए। कहा गया मेरे भाई यहाँ पर 1, 2, 3 और 4, इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाजित है? तो वही बात है, या तो पेयरिंग वाला कंसेप्ट अपना लीजिए, या डायरेक्ट भाग करके देख लीजिए, या इक्याई का डबल। माफ़ करिएगा, बैटरी डाउन हो गया था। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं यहाँ पर हूँ। मेरा यहाँ पर ये कहना है कि बोला कि इनमें से कौन सी संख्या ऐसी है जो 7 से विभाज्य है। अगर 7 से विभाज्य है तो एक एक करके 7 से देखेंगे। हमने इसको 7 से काट करके देखा, ये नहीं कटा। हमने इसको 7 से काट करके देखा, ये नहीं कटा। हम यहाँ देखते हैं, 7 का मेरे भाई 3 गुना 21 होता है, 39 हो जाएगा। 7 का 5 गुना 35 होता है, 48 हो जाएगा। 7 का 6 गुना 42 होता है, 63 हो जाएगा। 7 9 63, हमारा ये कट गया। यानी कौन सा ऑप्शन सही है? तो ऑप्शन नंबर जो बी है यहाँ पर, वो हमारा बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर जो बी है हमारा क्या है? बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर है ये बात यहाँ पे? ठीक है, आ जाइए चलिए अगला सवाल यहाँ पढ़िए। अगला सवाल मेंस का क्वेश्चन है, और यहाँ पर क्या कहा गया है? ठीक है,
निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 11 से विभाज्य है? इनमें से 11 से हमारा कौन सा कटेगा? क्या आपने अभी तक 11 का नियम पढ़ा है? तो आपने 11 का नियम नहीं पढ़ा है। आपने मेरे भाई 1 से लेकर के 9 तक यानी 10 तक मेरे भाई सारे नियम पढ़ लिए हैं, लेकिन आपने 11 नहीं पढ़ा है। 11 में असल में मेरे भाई 3 तरीके होते हैं बनाने के, ठीक है। मैं आपको एक एक करके सारा तरीका सिखाऊंगा, सारा तरीका मैं आपको बताऊंगा यहाँ पर कि किस तरीके से आप यहाँ ये देख सकते हैं कि कोई भी संख्या हमारी जो है वो 11 से कटेगी या नहीं कटेगी, ठीक है। तो वो हम कैसे चेक करेंगे, हम आपको वो बताते हैं। अगर हम बात करें रूल ऑफ 11 को लेकर के, ठीक है, किस तरह 11 का रूल जो होगा वो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा। सबसे बड़ी बात यहाँ पर क्या आती है, आप देखो यहाँ पर 11 का नियम का अगर हम देखें तो 11 के नियम में मान लेते हैं हमने यहाँ पर कोई संख्या रखा है, 2 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, 3 हो गया, 1 हो गया, 7 हो गया। अगर हम 11 से इसको काटते हैं तो 11 से अगर हम इसे काटेंगे तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, ठीक है, कैसे तरीका होता है 11 से काटने का। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं मेथड नंबर 1, ठीक है। ये मेथड नंबर 1 आप सीख रहे हो। मेथड नंबर 1 के बाद में फिर बाद में आपको और भी मेथड बताया जाएगा। बच्चों पता है मेथड नंबर 1 में क्या होता है? मेथड नंबर 1 में यहाँ पर ये कहानी होती है, समझना दोस्तों यहाँ पे, कि हम इसमें क्या करते हैं, जैसे मान लीजिए कि हमने यहाँ पर ये 2 को लिया, तो अब इसको छोड़ करके फिर अगला डिजिट लेंगे, फिर इसको छोड़ करके फिर अगला डिजिट लेंगे और इस तरीके से इन सबको ऐड कर लेंगे। यानी एक जगह पर यहाँ क्या ऐड होगा, 2 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और 1 हो जाएगा, ठीक है। फिर उसके बाद एक बार इसे लेंगे, फिर एक छोड़ करके इसे लेंगे, फिर एक छोड़ कर इसे लेंगे, तो यहाँ पर ये हो जाएगा 4 प्लस मेरे भाई 3 और प्लस मेरे भाई यहाँ पर 7, ठीक है। इनका डिफरेंस हमें लेना होता है। बेसिकली क्या लेना होता है, इनका डिफरेंस लेना होता है। मॉड लगा दो मेरे भाई, तो डिफरेंस लोगे तो 5 और 1 6 और 2 मेरे भाई कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। 4 4 3 7 और 7 मेरे भाई 14 हो जाएगा। कुल मिलाकर के डिफरेंस हमारा 6 आ जाएगा। अब जो ये डिफरेंस है मेरे भाई, क्या ये डिफरेंस हमारा 7 से कटेगा, तो ये सॉरी 11 से कटेगा, तो नहीं सर ये डिफरेंस 11 से नहीं कटेगा। तो अगर ये डिफरेंस 11 से नहीं कटेगा तो पूरी की जो पूरी संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो भी हमारे 11 से नहीं कटेगी, ठीक है। पूरी की पूरी जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर वो हमारा 11 से नहीं कटेगी। तो हमें इस बात को समझने की आवश्यकता है, इस बात को मेरे भाई यहाँ पर सीखने की आवश्यकता है कि जो हम यहाँ पढ़ रहे हैं मेरे भाई यहाँ पर इसमें नियम क्या कहता है। सारे के सारे ऑल्टरनेट प्लेसेस वाले का सम ले लो, सारे के सारे इन प्लेसेस का सम ले लो और डिफरेंस लेकर के देखो। अगर इनका डिफरेंस 11 से विभाज्य है तो पूरी संख्या कटेगी, और अगर इनका अंतर जो है 11 से विभाज्य नहीं है तो पूरी संख्या नहीं कटेगी। एक और एग्जाम्पल हम आपको लेकर के दिखाते हैं। मान लीजिए रैंडमली हमने यहाँ पर कोई संख्या ले ली, 6 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, और मेरे भाई यहाँ पर 2 हो गया, ठीक है, और यहाँ पर ये हो गया मेरे भाई। और मैंने कहा यहाँ पर ये बताइए, ठीक है, कि ये संख्या क्या ये कटेगी कि नहीं कटेगी, आपको मुझे यहाँ पर ये बताना है। तो हमने कहा ठीक है सर, वही बात है, सम ऑफ ऑड एंड सम ऑफ इवन, हमें यहाँ पर जो है वो दोनों का ध्यान रखना है। अगर हमें दोनों का ध्यान रखना है तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो हम ऐसे करेंगे सर 6 और 6 और 3 9 और 9 और 2 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा सर यहाँ पर, ठीक है, माइनस 4 2 6 6 और 5 कितना हो जाएगा, 11 हो जाएगा। दोनों का अंतर कितने का आ गया, 0 का। अगर अंतर हमारा 0 का आ जाए या अंतर मेरे भाई यहाँ पर 11 का ही कोई ना कोई मल्टीपल हो तो मेरे भाई यहाँ पर ये संख्या डिविजिबल है, और अगर अंतर ऐसा नहीं आया तो संख्या हमारी ये डिविजिबल नहीं है, संख्या हमारी ये डिविजिबल नहीं है। ये आपको क्लैरिटी मिला, इसमें कोई दिक्कत की तो बात नहीं है। यानी सम ऑफ ऑड प्लेसेस एंड सम ऑफ इवन प्लेसेस का क्या हमें लेना है, डिफरेंस लेना है। ये मेथड नंबर 1 है जो बड़ा पॉपुलर है लोगों के बीच में, और इससे आप कर सकते हैं। अब आ जाइए मेथड नंबर 2 को लेकर के। जो नियम हमने 7 में पढ़ाया था वो नियम 11 में भी अप्लाई होता है और वो नियम हमारा 13 में भी अप्लाई होता है। और वो नियम क्या है हम आपको बता देते हैं, ठीक है। वो नियम क्या है मेरे भाई यहाँ पर, वो हम आपको थोड़ा सा आइडिया दे देते हैं कि सर हम किस नियम की बात कर रहे हैं और हम क्या बात कर रहे हैं। मेरे भाई 7 में पढ़ाते वक्त में मैंने आपको एक छोटा सा पॉइंट बताया था, और वो पॉइंट में मैंने ये कहा था कि 3-3 का पेयर बनाना, याद होगा अगर तो, कितने का पेयर बनाना, 3-3 का पेयर बनाना। तो जो मेथड नंबर 2 है वो यही कहता है। मेथड नंबर 2 ये कहता है कि तुम 3 का पेयर बनाओ और तुम 3 का पेयर बनाओ, और उसके बाद क्या करो, आप इसमें से मेरे भाई 245 को घटा दीजिए, ठीक है। 7 से 5 आपका 2 आ जाएगा, 11 से 4 आपका 7 आ जाएगा, और बाकी है। और आप ये देखिए कि क्या ये संख्या 11 से डिविजिबल है, क्या 72 जो है वो 11 से डिविजिबल है, तो बोलेंगे नहीं गुरुदेव नहीं है।
तो अगर 72 हमारा 11 से नहीं कटेगा, इसका मतलब पूरी की पूरी संख्या हमारी 11 से नहीं कटेगी। ठीक है, तो मेथड नंबर 1 हमने क्या बताया, ऑल्टरनेट प्लेसेस का मेरे भाई सम बता दिया हमने। मेथड नंबर 2 क्या बताया, पेयरिंग आपको सिखाया। मेथड नंबर 2 में क्या सीखा आपने, पेयरिंग सीखा। अब यहाँ भी देखो आप सेम पेयरिंग का कंसेप्ट लगाओ, ये पेयर यहाँ 3 लोगों का, ये पेयर यहाँ 3 लोगों का, बड़े में से छोटे को घटाओ। तो यहाँ पर 643 बड़ा है और 225 हमारा छोटा है, घटाना जरा। 13 से तुम्हारा 5 है मेरे भाई, 8 है। 3 से 2 तुम्हारा इतना है और ये इतना है। अब ये 418 है। क्या हम इसको यहाँ पर 11 से काट सकते हैं, तो जी हाँ बिल्कुल काट सकते हैं। कैसे काट सकते हैं, 11 का 3 गुना 33 होता है और 8 गुना 88 होता है, ये कटेगा। तो अगर ये 11 से कटेगा तो पूरी की पूरी संख्या क्या होगी, तो मेरे भाई यहाँ पर कट जाएगी। पूरी की पूरी संख्या मेरे भाई यहाँ पर क्या होगी, तो कट जाएगी। ठीक है, ये था हमारा दूसरा तरीका। अब जब ये दो तरीके ऑलरेडी मार्केट में थे, जब ये बच्चों को पता थे, तो उसके बाद क्या ज़रूरत थी कोई और मेथड की। ठीक है, तो मैंने यहाँ देखा कि जैसे इन दो तरीकों में भी बच्चों को बहुत ज़्यादा वक्त लग रहा था, फिर मैंने एक नया तरीका बनाया। ठीक है, जो मेरा अपना खुद का तरीका है। ठीक है, जो सिर्फ़ और सिर्फ आपको मेरे से ही सीखने को मिलेगा। उस तरीके के माध्यम से जो है आपका थोड़ा समय काफ़ी ज़्यादा बच पाएगा। आपको ना यहाँ पर सम लेने की ज़रूरत है, ना आपको पेयर बनाने की ज़रूरत है, आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। तो आप मेरे भाई यहाँ पर स्वागत है आपका मेथड नंबर 3 में, मेरा सेल्फ मेड मेथड, मेड इन इंडिया। सीधी सी बात है भाई यहाँ पर। अब ये जो सेल्फ मेड मेथड है, ये हमें यहाँ पर क्या सिखाता है। ठीक है, तो हम आपको भी बताते हैं सेल्फ मेड मेथड यहाँ पर क्या है। ठीक है, टोटली बेस्ड इन इंडिया भाई। ठीक है, आ जाओ, चलो यहाँ देखो, कुछ चीज़ें खुद की बनानी चाहिए, ज़्यादा सही रहता है। तो अगर हम यहाँ देखें ना, तो अब हम यहाँ पर चलते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि तीसरा वाला जो तरीका है वो यहाँ पर हमारा क्या है। तो तीसरा वाला अगर हम बात करें यहाँ पर, तो तीसरा वाला जो है मेरे भाई, अब इसमें क्या होगा, जैसे मान लीजिए कोई भी संख्या हमने लिख दी। अब यहाँ पर देखो, आपने एक एक का पेयर बना करके देख लिया, आपने तीन तीन का पेयर बना करके देख लिया। आपको मेरे भाई यहाँ पर जो है वो अब रिमाइंडर का कंसेप्ट लगाना है। ठीक है, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, कंसेप्ट ऑफ पॉजिटिव एंड नेगेटिव रिमाइंडर, बस उसी का हिसाब किताब करना है। जैसे मुझे यहाँ पर दो पेयर, दो का पेयर और दो का पेयर ऐसे बनाना है। ठीक है भाई, अब देखो 11 से भाग करो, इसमें 11 का 2 गुना 22 होता है। 22 से कितना ज़्यादा है, तो 22 से 2 ज़्यादा है। ठीक है, 11 का 5 गुना 55 होता है। 55 से कितना कम है, तो 2 कम है। 11 का 1 गुना 11 होता है, कितना ज़्यादा है, तो 6 ज़्यादा है। हम इसको मेरे भाई काट देते हैं, मेरे पास में 6 बच गया। अगर किसी संख्या के पास में कोई भी रिमाइंडर या यहाँ पर शेषफल बचता है, तो क्या कभी हम कहते हैं कि वो डिवाइड हुआ है, तो नहीं गुरुजी, नहीं हुआ है। यानी इसके पास में रिमाइंडर बच गया और इसके पास में रिमाइंडर बच गया, इसका मतलब ये संख्या डिविजिबल नहीं है। और अगर ये डिविजिबल नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कटेगा। आप बोलोगे सर यहाँ पर आपने -2 कैसे ले लिया, आप प्लस का 9 भी ले लो, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा हमें। ठीक है, जिस भी संख्या, देखो हम प्लस या माइनस कैसे डिसाइड करते हैं पता है, देखो जो भी संख्या को जब हम डिवाइड करते हैं ना, तो उसका छोटा वैल्यू हम लेते हैं। अगर यहाँ पर प्लस में छोटा आ रहा है तो प्लस का ले लेंगे, या माइनस में छोटा आ रहा है तो माइनस का ले लेंगे। अब 53 को जब तुम यहाँ पर 11 से डिवाइड करते हो, तो 11 का 4 गुना 44, प्लस में मेरे भाई बचता है 9 और माइनस में मेरे भाई बचता है 2। अब दोनों में छोटी वैल्यू जो आती है हम लोग उसको ले लेते हैं। क्यों ले लेते हैं, क्योंकि इससे कैलकुलेशन जो होता है वो आसान होता है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 7 डिजिट का हो या 5 डिजिट का हो या 6 डिजिट का हो, हर जगह पर अप्लाई होगा। मैं अभी आपको एक आधा केस अभी दे करके दिखाऊंगा, सब्र करो यहाँ पे, आप एक बार इसमें भी अप्लाई करके देखो। ठीक है, मैंने कहा बच्चों एक काम करो, तुम दो दो का पेयर बना लो। अब देखो 11 का 6 गुना 66 होता है, 66 से 2 की कमी है। 33 होता है, 33 होता है, 33 में यहाँ पर 1 की कमी है। 22 से मेरे भाई कितना ज़्यादा है, 3 ज़्यादा है। अब बताओ, -3 तुम्हारा +3 को खा जाएगा, कुछ भी नहीं बचेगा। और जब कुछ भी नहीं बचेगा तो क्या कहोगे, तो मेरे भाई यहाँ पर ये कहोगे कि सर देखो ये संख्या क्या हो गई हमारी, डिविजिबल हो गई। ये संख्या क्या हो गई मेरे भाई, डिविजिबल हो गई। ये हमारा घर का अपना बनाया हुआ तरीका है। ठीक है, एक भाई ने कहा सर अगर 5 डिजिट का हो या 7 डिजिट का हो तो क्या होगा। मान लेते हैं दोस्त मेरे 5 डिजिट का हो, तो यार तुमको पता ही नहीं है पेयर कैसे बनाते हैं, ज़रा बोलो। यहाँ से 2 अंकों का पेयर बनाओ, यहाँ से 2 अंकों का पेयर बनाओ और यहाँ 0 दे करके पेयर बना दो। क्या फ़र्क पड़ता है भाई उससे, बताना यहाँ पे। अब 11 से इसमें भाग करना, तो 11 से भाग करोगे तो रिमाइंडर तुम्हारा 1 ज़्यादा है। 22 हो गया, रिमाइंडर तुम्हारा 1 ज़्यादा है। 44 हो गया, रिमाइंडर तुम्हारा 1 ज़्यादा है।
टोटल कुल मिलाकर के जो रिमाइंडर है वो हमारे पास में 3 ज़्यादा है। वो हमारे पास में कितना है, तो 3 ज़्यादा है। क्लियर है ये बात? यहाँ पर कितना है मेरे भाई, तो 3 ज़्यादा है। समझ रहे हैं मेरी बातों को लेकर के? यहाँ तो हमारे पास कुल मिलाकर के 3 ज़्यादा है, तो क्या ये संख्या कटेगी? बिल्कुल भी नहीं कटेगी। ऐसे ही मेरे भाई यहाँ पर 7 अंकों का संख्या होगा, आगे 0 लगा दो, वो 8 अंकों का संख्या बन जाएगा, पेयर लगा करके आप उसको डिवाइड कर दो। ठीक है, समझ में आ रहा है बात यहाँ? अब आ जाओ, चलो आगे बढ़ते हैं और आगे देखते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज डिविजिबल बाई 11? निम्न में से कौन सी संख्या 11 से विभाजित है? देखिए आपके पास में हमने दोनों तरीका बताया, हमने ऑल्टरनेट का सम और डिफरेंस भी बताया और हमने अपना वाला तरीका भी बताया। ठीक है, आप जो आपको उचित लगे आप उससे कर लीजिए। जैसे मान लीजिए अगर आपको ये वाला तरीका सही लगता है, जैसे सर 5 और 1 6, 6 और 3 9, 9 और 1 ऊपर में कितना आ गया, तो सर 10 आ गया। ठीक है, 2 और 4 6 और 6 और 4 10 आ गया सर, तो 10 में से 10 गया तो सर 0 हो जाएगा, 10 में से 10 गया तो 0 हो जाएगा। या तो 0 आना चाहिए नहीं तो सर वहाँ पर कोई ना कोई डिफरेंस जो है यहाँ पर 11 का मल्टीपल आना चाहिए। तो बोला गया विच वन ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज डिविजिबल बाई इतना। तो पहले तो मेरे भाई ऑप्शन नंबर ए जो है ये सामने तरीके से दिख रहा है कि ये हमारा डिविजिबल होगा, ये सामने तरीके से दिख रहा है। तो ऊपर वाले को जोड़ा तो 10 आया, नीचे वाले को जोड़ा 10 आया, 10 माइनस 10 कितना हो गया, तो 0 हो गया। क्या ऑप्शन नंबर बी या कोई और भी कटेगा, हम चेक कर लेते हैं। 5 और 4 9, 9 और 7 16, 16 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 17। ठीक है, 6 और 8 14, 14 4 18, इनका डिफरेंस -1 आएगा, तो ये मेरे भाई नहीं कटेगा। 1 या -1 आएगा, बात वही है, -1 नहीं आएगा। हालांकि बड़े में से हमेशा छोटा को घटाते हैं, 18 में से 17 को घटाओ 1 आएगा। ठीक है, अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 6 और 9 15, 15 और 3 18, 18 और 1 मेरे भाई हो जाएगा 19 यहाँ पे। अगर हम देखें तो 8 5 13, 13 2 मेरे भाई यहाँ 15, डिफरेंस हमारा 4 का होगा, ये भी नहीं कटेगा। अगर हम यहाँ देखें तो मेरे भाई 9 9 18, 18 5 मेरे भाई हो जाएगा 23 यहाँ पे। और ये देखोगे 3 8 11, 11 6 17, डिफरेंस हमारा 6 का, ये भी नहीं कटेगा। तो सिर्फ और सिर्फ हमारा कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1। सिर्फ और सिर्फ कौन सा ऑप्शन कट रहा है, ऑप्शन नंबर 1। इस बात का ध्यान रखिए। ठीक है, चलिए बहुत शानदार। आ जाइए यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और 16 नंबर संख्या देखते हैं। 16 नंबर संख्या में क्या कहा गया है, 16 नंबर सवाल जो है मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा गया है। 16 नंबर सवाल बहुत शानदार तरीके से आप देखो यहाँ पर क्या बोला गया, पढ़िए ज़रा। सवाल में कहा गया अगर ये संख्या डिविजिबल है मेरे भाई प्राइम नंबर है 11 से, y हमारा एक डिजिट है, तो यहाँ y का मान क्या होगा। वेरी ब्यूटीफुल क्वेश्चन। यदि यहाँ पर ये संख्या अभाज्य संख्या 11 से विभाज्य है, जहाँ y एक अंक है, तो y का मान क्या होगा। ये हमारा 11 से विभाजित है, तो अगर हमारा ये वाला जो संख्या है वो 11 से विभाजित है, अगर ये वाला संख्या हमारे 11 से विभाजित है, ठीक है, तो हम ये कह रहे हैं 4 और 3 7, 7 और 7 14, और 14 और 8 मेरे भाई कितना हो जाएगा, तो 14 और 8 जो होगा वो हमारा 22 हो जाएगा। ठीक है, और अगर हम यहाँ देखें मेरे भाई 8 + y + 1 मेरे भाई ये 9 + y हो जाएगा। ठीक है, तो सवाल में यहाँ पर क्या कहा गया है, तो ये संख्या डिविजिबल है प्राइम नंबर है 11 से। अगर ये संख्या 11 से डिविजिबल है, जहाँ y हमारा क्या है, तो y एक हमारा डिजिट है, तो यहाँ पर y का मान क्या होगा। मैंने जीवन में हमेशा एक बात कहा कि यहाँ पर इसके अंकों को जोड़ने पे जो आना चाहिए वो डिफरेंस 0 आना चाहिए, अगर 0 पर बात नहीं बना तो 11 आना चाहिए। जैसे मैं फिर से रिपीट करता हूँ, एक बार आप यहाँ देख लीजिए मेरे भाई। ठीक है, तो आप यहाँ बोलेंगे सर 4 और 3 7, 7 7 14, 14 8 कितना हो जाएगा, 22 हो जाएगा, तो हम सर यहाँ 22 लिख देंगे माइनस। ठीक है, 8 + y + 1 यानी मेरे भाई यहाँ 9 + y हो जाएगा। सर इसका जो अंतर आना चाहिए वो किसके बराबर में आना चाहिए, तो पहले आप इसको 0 रख करके देखो, अगर आपकी बात 0 पर नहीं बने तो फिर आप 11 रख करके देखना। पहले आप 0 रख करके देखो, अगर आपकी बात नहीं बनी तो फिर आप इसके अंतर को 11 रख करके देखना। ठीक है, तो यानी इसका जो अंतर है वो 0 भी हम ले सकते हैं या 11 भी हम ले सकते हैं। तो आओ सबसे पहले हम यहाँ पर 0 लेकर के देखते हैं। तो हम यहाँ कहेंगे सर 22 - 9 और -y बराबर हो जाएगा 0 के, तो 22 में से मेरे भाई यहाँ पर 9 चला गया, तो हो जाएगा 13, और 13 बराबर कितना हो जाएगा y के। क्या ये संभव है, कतई संभव नहीं है। इसीलिए संभव नहीं है मेरे भाई यहाँ पर, क्योंकि y जो है वो एक सिंगल डिजिट नंबर है और यहाँ पर ये डबल डिजिट नंबर आ रहा है, तो ये कभी भी संभव नहीं हो सकता है, ये नहीं संभव हो सकता है। यानी हमारी बात 0 पर नहीं बनी। अब हमारी बात 0 पर नहीं बनी तो अब अपनी बात हम किस पर बनाएंगे, तो 11 पर बनाएंगे। तो 11 पर बनाएंगे तो 22 - का 9
माइनस का y बराबर हो जाएगा कितने के, 11 के। अब आप मुझे बताओ, 22 में से 9 गया 13 आ जाएगा, 13 में से 11 गया 2 आ जाएगा, और ये हमारी y की वैल्यू हो जाएगी। तो y के बारे में जो कहा गया था कि यदि एक संख्या अभाज्य संख्या है जहाँ y एक अंक है और y का मान कितना होगा, तो y का मान कितना होगा, तो 2 होगा। y का मान कितना होगा, तो 2 होगा। अब मैं आपको थोड़ा पेन फ्री आदत लगवाता हूँ। मैं चाहता हूँ कि स्पीड आप लोगों की बरकरार रहे, और यहाँ पर मेरे भाई जो है थोड़ी आप लोग हर चीज़ के लिए कलम ना उठाओ। मतलब मैं थोड़ा सा शॉर्टकट चाहता हूँ। बच्चे पता है क्या है, आप लोग है ना इस सवाल को यहाँ पर इतना ज़्यादा बिना लिखे भी आप इसको बना सकते थे। लिखने का मतलब समय का बर्बादी है। आप यहाँ पर ये सब मत करो। सबसे पहली बात यहाँ पर आप जो है दिमाग में इतना डाल दो कि सर इनका डिफरेंस जो है पहले हम 0 रखते हैं। तो आप एक बात बताओ, 22 में से आप यहाँ पर 9 + y को घटाओगे तो आपके सामने 0 आएगा। 0 आने का मतलब जानते हैं क्या होता है? अगर ये संख्या 22 है ना, तो 22 में से 22 को घटाओगे तभी तो 0 आएगा। प्रैक्टिकली समझना मेरी बात को। सर 22 में से हम 22 को घटाएंगे तभी तो 0 आएगा, यानी 22 और ये होगा 22, ये वैल्यू 22 होगी। इसका मतलब ये 9 है, तो इसको कितना होना पड़ेगा, तो इसको मेरे भाई होना पड़ेगा 13। ठीक है, आप बताओ ये 22 है, इससे 22 बनाएंगे। 22 में 22 में 9 ऑलरेडी है, तो कितना और होना चाहिए, 13। क्या कभी ये 13 हो पाएगा? नॉट पॉसिबल सर, संभव ही नहीं है। आ जाओ दूसरे केस में, देखो 22 में से मेरे भाई यहाँ पर 9 + y को हम घटाएंगे तो हमारे सामने 11 आएगा। 22 में से हम कितना घटा दें कि ये 11 आ जाए? तो बोलोगे सर 22 में से आपको 11 घटाना होगा कि ये 11 आएगा। यानी कितना घटाना होगा सर? 22 - 11। 22 में से 11 घटाओगे तो 11 यानी इसका मान 11 होगा। सॉरी भाई, ठीक है, आ जाइए। तो यहाँ पर हम क्या कहेंगे, 22 में से 11 घटाएंगे तो 11 आएगा। अब 11 घटाना है, 11 घटाने का मतलब ये हमारा 9 हो गया, तो ये कितना होना पड़ेगा, तो ये हमें मेरे भाई 2 होना पड़ेगा। तो बस सीधी सी बात है, तो आंसर कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। लेकिन ये अपने को क्या करना है, थोड़ा सा रफ्तार लेकर के आना है। बाई ऑप्शन भी आप जा सकते हैं, बाई ऑप्शन भी कर सकते हैं, बट यहाँ पर मैं नहीं बोलूँगा बाई ऑप्शन जाओ। ठीक है, तो 22 में से 22 घटेगा तो आएगा 0। 22 घटने के लिए अगर ये 9 है तो इसको 13 होना ज़रूरी है। 13 इसीलिए नहीं हो सकता है क्योंकि मेरे भाई हमेशा y एक अंक है, सिंगल डिजिट नंबर है, और ये आपको डबल डिजिट नंबर दिख रहा है, तो पॉसिबल नहीं है। ठीक है, फिर 22 में से यहाँ पर 11 जाएगा तो 11 आएगा। 11 होने के लिए 9 है, तो इसे कितना होना पड़ेगा, 2 होना पड़ेगा। समझ में आ गया बात? शैलेंद्र भाई कहते हैं 13 क्यों नहीं हो सकता? अभी बताया, 13 एक सिंगल डिजिट नंबर नहीं है, 2 डिजिट नंबर है, और y के जगह पर हमें सिंगल डिजिट नंबर लेना था। ठीक है, चलो आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन। यहाँ देखते हैं क्या कहा गया। फाइंड द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ a सो दैट दिस नंबर इज डिविजिबल बाई इतना। a का हमें सबसे छोटा मान लेना है। ठीक है, अब हम देखें यहाँ पर 42 है, हमारे सामने a हो जाएगा, फिर उसके सामने 48 है मेरे भाई यहाँ पर, और ये हमारा b हो जाएगा। ठीक है, तो a का न्यूनतम मान ज्ञात करो जिससे हमारी ये संख्या 11 से विभाज्य हो। अब यहाँ पर सिर्फ a की ज़रूरत नहीं, दो a और b हमें दो का मान लेना है। हम यहाँ पर कैसे लेंगे? कोई बात नहीं, जो हमारा तरीका हम उसी से करेंगे। 4 + a और प्लस हमारा 8, तो यहाँ 8 और 4 12 जमा a हमारा कितना हो जाएगा, 12 + a हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ देखोगे 2 और 4 6 जमा ये हमारा b हो जाएगा, तो ये 6 + b हो जाएगा। दोनों का डिफरेंस करने पे पहली बात मेरे भाई 0 आएगा, और अगर 0 पर बात नहीं बनी तो हम यहाँ क्या ले लेंगे, तो हम यहाँ पर 11 भी ले लेंगे। अगर हमारी बात 0 पर नहीं बनी तो हम 11 ले लेंगे। ठीक है, अब आ जाओ मेरे भाई, हम यहाँ पर क्या कहते हैं, तो हम यहाँ पर कहते हैं 12 - 6 हमारा 6 हो जाएगा, प्लस हमारा a हो जाएगा, प्लस हमारा b हो जाएगा, और ये हो जाएगा 0 के। अगर हम देखें तो a बड़ी संख्या है, a में से b को घटाया जाएगा। ये बड़ी संख्या है, इसमें से आप b को घटाओ, तो a में से b को घटाओगे तो मेरे भाई यहाँ पर -6 आ जाएगा। क्या ऐसा करना उचित रहेगा? तो आप बोलोगे नहीं सर, ये बिल्कुल गलत हो गया। ठीक है, आप यहाँ पर घटाने के बाद में माइनस में आ रहा है, ये संभव है ही नहीं, हम यहाँ पर बिल्कुल भी ये काम नहीं कर सकते हैं। यानी इनका डिफरेंस 0 लेना हमारे लिए क्या हो गया, नुकसानदायक हो गया। हमने पहले इनका डिफरेंस 0 लिया, 0 लेने के बाद में समझ में आया कि a - b की वैल्यू नेगेटिव आ रही है, और a - b कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकता है। अगर किसी बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटाया जाए, तो नेगेटिव कैसे आ सकता है?
आपके बड़ा भाई में से आपके भाई आप छोटे भाई का उम्र घटा दिया जाए तो नेगेटिव कैसे आ सकता है, संभव ही नहीं है। तो इसका मतलब अगर ये केस आपका बना तो ये गलत है। यहाँ ज़ीरो ना लेकर के अब कितना लेना है आपको, तो ज़ीरो ना लेकर के अब आपको 11 लेना है। समझिए मेरी बात को, ज़ीरो ना लेकर के क्या लेना है, 11 लेना है। ठीक है, अगर ज़ीरो ना लेकर के 11 लेना है, 12 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 6 मेरे भाई। फिर यहाँ पर हो जाएगा ए, फिर यहाँ हो जाएगा बी, और ये है इसके। अगर हम देखते हैं तो a माइनस बी का जो मान है वो 11 में से 6 गया तो मेरे भाई 5 है। a माइनस बी का मान 5 है। अब a माइनस बी का मान 5 है, दो लोगों को घटाने पर मेरे भाई 5 आता है। इसका मतलब यहाँ पर क्या हो गया, दो लोगों को घटाने पर 5 आता है। तो सर इसकी दो तरीके से बातें हम यहाँ पर रख सकते हैं। ठीक है, दो लोगों को घटाने पर 5 आता है ना, इस बात को हम दो तरीके से रख सकते हैं। सर तरीका नंबर 1 और तरीका नंबर 2। तरीका नंबर 1 क्या होता है, तरीका नंबर 1 ये होता है सर, अच्छा इसी के अंदर में हम समझा देते हैं। दो लोगों को घटाने पे 5 कैसे आ सकता है, दो लोगों को घटाने पे 5 तब आ सकता है जब मेरे भाई यहाँ पर ये 5 रहा हो और 5 में से हमने 0 घटाया हो तो 5 आया हो, या ये 4 रहा हो मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है 5 नहीं, ये 6 रहा हो और 6 में से हमने 1 घटाया हो तो मेरे भाई 5 आएगा। ये 7 रहा हो, 7 में से 2 घटा दो तो 5 आएगा। 8 रहा हो, 8 में से 3 घटा दो तो 5 आएगा। 9 रहा हो और 9 में से 4 घटा दो तो 5 आ जाएगा। क्या हम इसे 10 ले सकते हैं, तो नहीं ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि वो डबल डिजिट नंबर बन जाएगा। अब हम क्वेश्चन में यहाँ पर जो है वो पढ़ते हैं, क्वेश्चन में यहाँ पर किस तरह की वैल्यू चाहिए। तो क्वेश्चन में स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ ए चाहिए। अब आप मुझे बताओ, ए की वैल्यू 5 भी हो सकती है, 6 भी हो सकती है, 7 भी हो सकती है, 8 भी हो सकती है, 9 भी हो सकती है। तो स्मॉलेस्ट वैल्यू कहाँ पर है, तो 5 और 0, यानी स्मॉलेस्ट वैल्यू कितना होगा, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू मेरे भाई 5 होगा। ठीक है, इसमें यहाँ पर 4 तरह के सवाल पूछे जाते हैं। ए का सबसे न्यूनतम मान बताइए तो 5, बी का सबसे न्यूनतम मान बताइए तो 0। ठीक है, ए का सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो 9, और बी का सबसे मैक्सिमम वैल्यू बताइए तो कितना, 4 यहाँ पे। ठीक है, तो ये केस आपको समझ में आ गया ना भाई। ठीक है, एक भाई हमारा कमेंट में पूछ रहा है कि सर हम डायरेक्ट 11 से स्टार्ट कर सकते हैं। बिल्कुल भी नहीं कर सकते हैं, आप डायरेक्ट से स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। आपको पहले इनका डिफरेंस 0 लेना होगा। 0 पर बात नहीं बनेगी तब आप यहाँ पर 11 लेंगे। 0 पर बात नहीं बनेगी तब आप यहाँ पर क्या लेंगे, 11 लेंगे। अभी पहले इसमें किसी को कोई भी डाउट है भाई तो मुझे बता दो, तब मैं आगे बढ़ूँगा। ठीक है, एक भाई का ये कमेंट है, थोड़ा दिखाइए एक बार। आदित्य भैया आप बहुत 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 अच्छा पढ़ाते हो, मैंने आपके प्रीवियस यूपीएसआई बैच से पढ़ा है। ठीक है, अब मेरा मैथ्स में 33 प्लस बनने लगा है भैया, बस मेंसुरेशन में प्रॉब्लम होती है, इसलिए आपसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ इस चैप्टर के बाद मेंसुरेशन स्टार्ट करिएगा। चलो भाई देखेंगे, लेकिन अभी डायरेक्ट मेंसुरेशन ऐसे स्टार्ट यहाँ पर नहीं कर सकते। चलिए, किसी को कोई भी डाउट यहाँ पर नहीं है। ठीक है, चलिए बहुत बढ़िया। तो क्लैरिटी मेरे भाई हो गई ना यहाँ पे। अच्छा, एक बार रिपीट भी कर दें, कुछ लोग रिपीट के लिए भी हैं यहाँ पे। देखो मैं दोबारा से बता देता हूँ, बट थोड़ा सा दिमाग है ना स्थिर रखो। इतनी बड़ी कोई चीज़ नहीं है भाई यहाँ पर कि आप इसको नहीं समझ पाएंगे। बहुत आसान चीज़ है, यहाँ समझिए मेरी बात को। ठीक है, बहुत आसान चीज़ है दोस्त, यहाँ पे इतना मुश्किल नहीं है जितना आप लोगों ने इसको बना दिया है। मैं दोबारा से पढ़ा देता हूँ, दोबारा से मैं चीज़ें समझा देता हूँ, बस थोड़ा सा मेरे भाई ध्यान से रखना, ध्यान से सुनना मेरी बात को। ठीक है, क्वेश्चन में क्या कहा गया, ए का न्यूनतम मान ज्ञात करो, यानी ए का मेरे को छोटा से छोटा वैल्यू लेना है जिसके कारण ये संख्या तुम्हारी जो है 11 से विभाज्य हो जाएगी। ठीक है बच्चों, अब संख्या तुम्हारी यहाँ पर क्या है, तो संख्या तुम्हारी हो गई 4 हो गया, 2 हो गया, ए हो गया। ठीक है, फिर उसके बाद में मेरे भाई 4 भी हो गया, फिर 8 भी हो गया, और फिर यहाँ पर बी हो गया। मैं कह रहा हूँ कि इस संख्या को मुझे 11 से डिवाइड करना है। आप दुनिया में जितने भी लोग हैं सारे के सारे इस बात को जानते हैं 11 का डिविजिबिलिटी का रूल क्या कहता है। 11 के डिविजिबिलिटी के रूल में सारे के सारे ऑड प्लेसेस वालों के सम लेने होते हैं, सारे के सारे इवन प्लेसेस वालों का सम लेना होता है, और उनका डिफरेंस निकालना होता है। ये बात हमारा क्लियर है। तो अगर हम यहाँ देखें तो हम कहेंगे सर ये सारा सारा क्या हो जाएगा, सम लीजिए। तो 4 + a + 8 बच्चों कितना हो जाएगा, 12 प्लस हमारा क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है, यहाँ देखो 2 और 4 6 + b, तो ये कितना हो जाएगा, 6 + b। कभी भी जो बच्चों डिफरेंस आता है ना, ये जो डिफरेंस आता है, इस डिफरेंस को पहले 0 लेकर के देखा करो। इस पर बात ना बने तो 11 लेकर देखो, इस पर भी बात ना बने फिर 22 लेकर के देखो, यानी हमेशा 11 का मल्टीपल आपको लेकर के चेक करना होता है।
99.9% केस में 0 और 11 पर बात बन जाती है, 22 लेने की ज़रूरत भी नहीं पड़ती है। ये हो गया आपका क्लियर? कोई दिक्कत की बात है यहाँ पे, कोई परेशानी की बात है? अब आ जाओ आगे वाले मुद्दे पे, ठीक है। तो पहले हम इनका जो बात है यहाँ पर वो किस पर लेंगे? 0 पर लेंगे। हम 0 पर लेंगे ना मेरे भाई, यहाँ पर 12 माइनस 6, ये हमारा 6 हो जाएगा, प्लस यहाँ पर a हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर क्या हो जाएगा? माइनस b बराबर हो जाएगा 0 के। अगर हम देखें यहाँ पर a माइनस बी जो होगा वो हमारा बराबर हो जाएगा -6 के। अब क्वेश्चन में कहा गया है a जो है मेरे भाई यहाँ पर ये बड़ा है b से। आप एक बात बताओ, जैसे बड़ी संख्या 9 है, 9 में से अगर हम 8 को घटाएंगे तो कितना आएगा? 1। कभी -1 आ सकता है? बताना। बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे पॉजिटिव नंबर आना चाहिए, लेकिन यहाँ पर बड़ी संख्या में से छोटी संख्या घटाने पे नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब हमने जो 0 लिया है वो क्या लिया है? वो हमने गलत लिया है। हमें यहाँ पर 0 नहीं लेना है, हमें यहाँ पर क्या करना है? 0 नहीं लेना है। क्लैरिटी मिल गई आपको? इसी तरीके से पता चलेगा, ध्यान रखिए इस बात का। अब 0 नहीं लेना है तो बस ये मान करके चलो, ये जो डिफरेंस तुमने 0 लिया है, अब ये जो 12 प्लस a वाला तुम्हारा बात है, 12 प्लस a में से मेरे भाई 6 प्लस b को जो तुम घटाओगे तो ये डिफरेंस को 0 ना लेकर के कितना लोगे? 11 लोगे। कितना लोगे मेरे भाई? 11 लोगे। अगर आप यहाँ देखोगे तो बोलोगे सर ये 12 प्लस हमारे सामने a है, ये -6 है, सर ये माइनस का b है, और ये हमारा 11 के बराबर है। सर 12 माइनस 6 हमारा हो जाएगा 5, ये हो जाएगा a माइनस बी, और ये हो जाएगा 11 के। सर यहाँ पर अगर हम देखें a माइनस बी की जो वैल्यू है, 11 में से 5 गया 6 आएगा, ठीक है। अब सर यहाँ पर दो संख्या, सर सीधी सी बात है, 12 6 मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। तो a माइनस बी का मान कितना आएगा? 6। पीछे भी अगर देखोगे तो a माइनस बी, एक सेकेंड कुछ गड़बड़ था क्या? ठीक है, 12 में से यहाँ पर एक सेकंड, यहाँ पर 5 आएगा भाई, थोड़ा गड़बड़ हो गया। यहाँ देखो 12 माइनस 6 हमारा 6 हो गया, और 11 में से 6 गया। a माइनस बी का जो मान आएगा वो हमारा 5 आएगा। अब a माइनस बी का मान 5 आएगा, दो लोगों को घटाने पर 5 आता है। दो लोगों को घटाने पर कितना आता है? 5 आता है। अब आप मुझे बताओ, मैं दो लोगों को घटा रहा हूँ, दो लोगों को घटाने पर मेरे भाई 5 आ रहा है, तो मैं ये कह रहा हूँ कि कोई एक तो वैल्यू हमें रखना ही पड़ेगा दोस्त यहाँ पर, ठीक है। तो मैंने वैल्यू क्या रखी? मैंने ऐसे रखा कि अगर मैं b को 0 रखता हूँ तो आप मुझे बताओ b की वैल्यू 0 रखने का मतलब क्या हो गया? a बराबर किसके हो गया? b इधर चला जाएगा, a बराबर b प्लस 5, तो 0 प्लस 5 मेरे भाई, इसका मान कितना हो जाएगा? तो 5 हो जाएगा। अगर मैं b की वैल्यू 1 रखूँगा तो 1 प्लस 5, a कितना? देखो इसको अगर मैं 1 रखूँगा तो ये कितना हो जाएगा? 6 हो जाएगा। अगर मैं इसको 2 रखूँगा तो 2 में तुम 5 जोड़ दो, 7 हो जाएगा। अगर मैं इसको 3 रखूँगा, 3 में 5 जोड़ दो तो 8 हो जाएगा। अगर मैं इसको 4 रखूँगा, 4 में 5 जोड़ दो 9 हो जाएगा। अगर मैं इसको 5 रखूँगा, 5 में 5 जोड़ दो 10 हो जाएगा। a कभी भी सिंगल डिजिट नंबर है, तो ये वाला केस संभव नहीं है, ये नहीं हो सकता है। हम इसको बहुत अंत तक लेकर के जा सकते हैं। मैं आपको इसके सारी की सारी पॉसिबिलिटी बता रहा था कि क्या क्या तरह की पॉसिबिलिटी हो सकती हैं। अब एग्जामिनर तुम्हारा 4 तरह से क्वेश्चन पूछ सकता है। क्वेश्चन नंबर 1 ये पूछ सकता है, ये जो तुम्हारा होगा मेरे भाई a का मिनिमम वैल्यू बताओ। तो a का मिनिमम वैल्यू इस वाले सेट में बना है, तो इस वाले सेट में बना है, तो a का मिनिमम वैल्यू कितना है? 5, और b का मिनिमम वैल्यू कितना है? 0। अगर मानो तुमसे यहाँ पर ये कहता है a का मैक्सिमम वैल्यू बताओ, तो a का मैक्सिमम वैल्यू है 9, और यहाँ पर b का मैक्सिमम वैल्यू कितना है? 4 है। तो ये देखिए, कौशिक कहते हैं 4 और -1 क्यों नहीं ले सकते हैं? यार गजब बकलोल आदमी हो यार तुम, हैं? मतलब मैं यहाँ पर एक बात बताओ, यहाँ पर ये जो है तुम्हारी 3 और 3 6 अंकों की संख्या है, 6 डिजिट की नंबर है, और 6 डिजिट में तुम -1 ले लोगे? बोलना इसके अंदर में तुम माइनस ले भी सकते हो, अफोर्ड कर सकते हो भाई, बोलना जरा। कोई भी 5 डिजिट नंबर का। अच्छा, मैंने तुमसे कहा यार तुम कितना कमाते हो? सर हम जो है 2300 -12 कमाते हैं। ऐसे लिखते हो कभी यहाँ पे? जब कोई संख्या तुम लिखते हो उसमें कोई संख्या को बीच में माइनस लिख देते हो? 3 को प्लस में लिख करके को माइनस में लिख दोगे? नॉनसेंस वाली बातें करते हो यार। मतलब चीज़ें ऐसी आए जिसका कोई तुक भी बने। अब तुम बोल रहे हो सर यहाँ पर गैस सिलेंडर को खोल करके हम आग लगा सकते हैं, वही वाली बात कर रहे हो यार।
समझ गए आप लोग? तो ये ध्यान रखिए थोड़ा सा। यूपीएसआई की किताब इंग्लिश में कब आएगी? एक हफ्ते के अंदर में आ जाएगी, ठीक है। इस संडे मेरे भाई फाइनल प्रिंट होने के लिए चली जाएगी तो हो जाएगा। तो अब क्लैरिटी मिल गई ना आपको, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले बात 0 पर नहीं बनी है, 11 पर बनाया, 11 पर बनाया तो ये आया, और इसके अनुसार हमने चीज़ों को ऐसे किया। मैं हर सवाल को इस तरीके से बार बार 2-2 बार नहीं बताऊंगा, इसलिए ध्यान रखो जो पहली बार पढ़ा रहे हैं तभी, ठीक है। एक्टिव रहोगे तभी फ़ायदा है, एक्टिव नहीं रहोगे तो फ़ायदा नहीं है। आ जाओ, सीजीएल का ये सवाल देखो मेरे भाई, बड़ा प्यारा सवाल है। बी का अधिकतम मान ज्ञात करो जिससे तुम्हारी ये संख्या जो है 11 से विभाज्य हो जाए। प्रॉब्लम है ही नहीं, इतने आसान आसान क्वेश्चन है, आप लोगों को बिल्कुल भी इनको टफ नहीं समझना है। अब देखो यहाँ पर ये हमारे सामने दिया गया 6 हो गया, 8 हो गया, बी हो गया। अब 11 से कटने का मतलब सारे ऑल्टरनेट वाले को जोड़ दिया जाए। 3 और ए और 8, यानी ये हो जाएगा 11 प्लस ए मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है। अब उसके बाद में अगर हम देखें 0 प्लस 6 प्लस बी, तो ये हो जाएगा 6 प्लस बी। अब यहाँ इनका डिफरेंस जो होगा वो 0 के बराबर में अगर हम लेता हूँ तो देखो 0 के बराबर लेना, लेकिन बस यहाँ डिफरेंस जो है वो नेगेटिव नहीं आना चाहिए। तो 11 माइनस 6 मेरे भाई हो जाएगा 5, ठीक है। फिर हो जाएगा a माइनस बी बराबर 0, ये हमारा उधर चला जाएगा तो a माइनस बी का मान -5 आ जाएगा। तो -5 आएगा तो गलत हो गया, गलत हो गया तो हम नहीं ले सकते, तो नहीं ले सकते तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर मेरे भाई जो है वो इसका डिफरेंस को 11 लेंगे। अब अगर इसके डिफरेंस को हम 11 लेते हैं तो 11 माइनस 6 5 हो गया मेरे भाई यहाँ पर, प्लस हमारा हो जाएगा a माइनस बी मेरे भाई, ये हो गया 11 के। अगर हम देखें a माइनस बी का जो मान आएगा मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, वो हमारा कितना हो जाएगा आप बताइए? तो वो हमारा 6 हो जाएगा। 2 लोगों का अंतर 6 होता है, 2 लोगों का अंतर 6 होता है, तो ये कैसे हो पाएगा? तो आप बताओ सर, अगर हम इसको 0 लेंगे तो ये हमारा 6 हो जाएगा, तभी तो 6 माइनस 0 इतना आएगा। सर अगर हम इसको 1 लेंगे तो ये 7 हो जाएगा, 7 माइनस 1 हमारा 6। अगर हम इसमें 1 बढ़ा देंगे, इसमें भी आप 1 बढ़ा दो, फिर इतना हो जाएगा सर। इसमें 1 बढ़ाओगे तो इसमें भी 1 बढ़ाओ, इसमें 1 बढ़ाओगे तो इसमें भी 1 बढ़ाओ, 2 के जगह 3 रखोगे तो 8 के जगह 9 रखना पड़ेगा। बस आपके पास में यहीं तक लिमिटेशन है। अगर ए का मैक्सिमम वैल्यू, ए का मिनिमम वैल्यू पूछे तो 6, बी का मिनिमम वैल्यू पूछे तो 0, ए का मैक्सिमम पूछे तो 9, बी का मैक्सिमम पूछे तो 3, इस तरीके से। तो क्या कहा गया मेरे भाई? बी का अधिकतम मान ज्ञात करें। तो जो यहाँ पर बी है मेरे भाई, देखो ये जो बी है ये अधिकतम मान कहाँ तक गया है? तो अधिकतम मान 3 तक गया है, तो अधिकतम मान क्या होगा? तो 3 होगा। ऑप्शन नंबर जो सी है वो करेक्ट आंसर है। कहाँ कष्ट हुआ तुम लोगों को बताओ? इतना आसान आसान सवाल था यार, हैं? बताइए, कोई दिक्कत हुआ? नहीं हुआ ना? बस ध्यान रखिए इस बात का। आ जाइए 19 नंबर सवाल देखिए मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया, पढ़िए ज़रा। बाई ऑप्शन भी जा सकते हैं। बाई ऑप्शन यार मैं नहीं बोलूँगा बाई ऑप्शन जाने को, वो बहुत अपने आप में कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा, मत जाओ तो बेहतर है, ठीक है। बाई ऑप्शन मत जाओ, इसमें कोई फ़ायदा नहीं है। आ जाओ, चलो मेरे भाई यहाँ पर ये कहा गया कि ये जो संख्या है मेरे भाई यहाँ पर, ये देखो यहाँ पे CHSL का सवाल है, ये 6 और 11 दोनों से कटेगी, मतलब इसमें बेसिकली 6 और 11 का देखना है मेरे भाई। तो हमने यहाँ पर कहा पहले हम रूल 6 टेस्ट करते हैं कि इसमें रूल 6 क्या होता है। रूल 6 करने का मतलब होता है मेरे भाई यहाँ पर कि इसको 2 और 3 दोनों से कटना चाहिए, ठीक है। तो रूल 6 क्या कहता है कि 2 से कटना चाहिए और मेरे भाई 3 से कटना चाहिए, और 2 से कटने का मतलब संख्या एक इवन नंबर होना चाहिए। क्या इसका यूनिट डिजिट तुम्हारा 2 से कट रहा है? तो मेरे भाई नहीं कट रहा है। तो अगर यूनिट डिजिट 2 से नहीं कट रहा है तो क्या पूरी संख्या कटेगी? तो पूरी संख्या नहीं कटेगी, ठीक है। अब आ जाओ रूल 11 पे मेरे भाई यहाँ पर कि रूल 11 क्या कहता है। रूल 11 हमारा कहता है सारा सम, ठीक है। सम कैसे हो जाएगा? देखो 6 और 1 7, 7 और 1 8, 8 और 6 14, 14 और 1 15, 15 और 1 16। तो हमारा कितना हो जाएगा मेरे भाई? 16 हो जाएगा माइनस। अब अगर हम नीचे यहाँ देखें, दूसरा वाला पेयर देखें तो क्या हो जाएगा? 1 जमा 6 7, 7 और 1 8, 8 और 1 9, 9 और हमारा 6 15, 15 और 1 मेरे भाई यहाँ 16। तो ये भी हो जाएगा 16। डिफरेंस कितना आया? 0। इसका मतलब ये क्या कटेगा? तो 11 से कटेगा। तो आंसर क्या देंगे? आंसर ये देंगे 6 से नहीं कटेगा और 11 से कटेगा, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे भाई बोला दोनों से कटना चाहिए, यहाँ बोला किसी से नहीं कटना चाहिए, यहाँ बोला खाली 6 से कटेगा, और यहाँ बोला खाली 11 से कटेगा। तो कौन सा ऑप्शन सही है? डी फॉर देवसेना सही है। कौन सा सही है मेरे भाई? यहाँ पर डी फॉर देवसेना सही है।
आज ये चलिए 20 नंबर सवाल देखिए। 20 नंबर सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, बोला गया यदि 4 अंकों की एक संख्या, ये हमारी मान लीजिए एक संख्या है, और यहाँ पर ये जो संख्या हो गई 4 अंकों वाली, खाली इतनी है ये, ठीक है। 4 अंकों की संख्या में कोई भी डिजिट को नेगेटिव में नहीं ले सकते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। तो अगर ये 4 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है और 7 अंकों की एक संख्या हमारी ये 11 से विभाज्य है, तो इसका मान कितना होगा। ऐसे सवालों की इज्जत किया करो, क्योंकि ये बढ़िया सवाल होते हैं, मैं तुम्हें बता रहा हूँ। अब बोलोगे सर क्यों बढ़िया सवाल होते हैं, क्योंकि 2 सवालों को मर्ज करके एक अकेला सवाल बनाया गया होता है। नॉर्मली क्या होता है मेरे भाई, एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन ये जो सवाल होते हैं ना, इनमें 2 को मर्ज करके एक सिंगल क्वेश्चन में कन्वर्ट किया गया होता है, ठीक है। ठीक है, तो अब यहाँ पर मेरे भाई जो है, अगर 2 सवालों को मर्ज करके मेरे भाई बनाया गया है, तो फिर हम बढ़िया तरीके से दोनों को अलग अलग देखेंगे। इनमें 2 क्वेश्चंस क्या हैं, तो इनमें ये क्वेश्चन ये संख्या 12 से विभाज्य है और यहाँ पर ये संख्या 11 से विभाज्य है, ठीक है। तो अगर हम देखें, तो मैंने कई बार आपको कहा कि जैसे मानो 6 का हम विभाजकता चेक करते हैं, तो 6 को 2 ऐसी संख्या में मेरे भाई तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो। अगर मान लो हम यहाँ 15 का विभाजकता, या मान लीजिए 12 का विभाजकता देखते हैं, तो 12 को 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो। 15 का नियम देखते हैं, तो 2 ऐसी संख्या में तोड़ो जो आपस में कोप्राइम हो। इस तरीके से करके मेरे भाई हम यहाँ पर क्या करते हैं, तोड़ रहे होते हैं कि सर जैसे 2 इंटू 3, 3 इंटू 4, 3 इंटू 5, इस तरीके से करके, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई यहाँ पर आप इस सवाल को देखिए। हमारे सामने सबसे पहले कहा गया कि सर यहाँ पर ये जो है 2 हो गया, 7 हो गया, 3 हो गया और x हो गया, ये हमारा किससे कटेगा, तो 12 से कटेगा। अब 12 से कटने का मतलब 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। किससे कटना चाहिए, 3 और 4 दोनों से कटना चाहिए। तो अगर 4 अंकों की संख्या 12 से विभाज्य है, मुझे यहाँ पर इसको 12 से विभाज्य करना है। मुझे किससे करना है, 12 से। तो 12 का मतलब सबसे पहले क्या होगा, सबसे पहले हम इसे 4 से काट के देखेंगे और तब उसके बाद में इसे 3 से काट के देखेंगे, ठीक है। क्योंकि 12 में मेरे भाई क्या होता है, तो 12 में आप बोलोगे गुरुदेव 12 में आपका दोनों आता है। 12 से कटने का मतलब 3 भी और 4 भी। पहले 4 देखो, 4 कटने का मतलब अंतिम का 2 अंक। तो यहाँ पर अंतिम का 2 अंक क्या होगा, आप मुझे बताओ। सर अंतिम के 2 अंक में सर यहाँ पर ये हो सकता है 2 हो गया, 7 हो गया, 3, 4 अठे 32 हो जाएगा सर आपका, और यहाँ पर या फिर हो जाएगा 36 हो जाएगा। यही दोनों संभावनाएं बनेंगी, ठीक है। 32 आता है या 36 आता है मेरे भाई, 4 के टेबल में तो यही आता है। या तो 4 अठे 32 आएगा, 4 नवा 36 आएगा, या तो x के जगह पर 2 ले सकते हैं, x के जगह पर 6 ले सकते हैं। 4 के नियम के अकॉर्डिंग, किसके के नियम के अकॉर्डिंग, 4 के नियम के अकॉर्डिंग। अब 4 के नियम के अकॉर्डिंग सॉरी, जो केसेस बन सकते थे वो हमने लगा दिए। अब उसके बाद में किसका नियम लगाना है, 3 का लगाना है। 3 का नियम मेरे भाई यहाँ पर क्या कहता है, 3 का नियम ये कहता है कि अगर तुमने यहाँ पर 2 लिया है, ठीक है, तो एक काम कर लो, अब तुम 3 का चेक कर लो, ठीक है। सर ये हमारा 3 से कटेगा, 7 और 2 हमारा कटेगा, लेकिन ये कटेगा तो नहीं कटेगा, यानी ये संभव नहीं है, यानी ये संभव मेरे भाई यहाँ पर नहीं है। कोई दिक्कत की बात। अब आ जाओ यहाँ पर, सर ये हमारा 2 और 7 9 कट जाता है, ये भी कट जाता है और ये भी कट जाता है। इसका मतलब x के जगह पर क्या लेना उचित रहेगा, x के जगह पर 6 लेना उचित रहेगा। अगर हम x के जगह पर 6 लेते हैं, अगर हम x के जगह पर 6 लेते हैं, तो मेरे भाई संख्या हमारी 3 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है। संख्या हमारी 3 से भी कट जाती है और 4 से भी कट जाती है। अपने आप में क्लैरिटी हमें यहाँ पर मिल गई, ठीक है। अब आ जाते हैं मेरे भाई दूसरा वाला यहाँ पर क्या है। दूसरा वाला देखोगे तो कहा गया है यहाँ पर, यदि ये 7 अंकों की संख्या तुम्हारी 11 से विभाज्य हो, तो 7 अंकों की संख्या हमारी कितनी है मेरे भाई, यहाँ पर y हो गया है, और उसके बाद में हो गया है 8 हो गया है, 5 हो गया है, 4 हो गया है, ठीक है। फिर उसके बाद में z हो गया है, 0 हो गया है, 6 हो गया है। 8 5 4 z 0 6। अगर हम इसको देखें यहाँ तो क्या कहेंगे, हम यहाँ कहेंगे 5 हो गया, फिर z हो गया, फिर ये हो गया। तो हम यहाँ पर क्या कहेंगे, तो हम बोलेंगे सर y हो गया, फिर उसके बाद में यहाँ पर 5 z और 6, यानी यहाँ पर y प्लस z प्लस कितना हो जाएगा, y प्लस z प्लस 11, ठीक है। माइनस यहाँ देखोगे 8 4 12, तो ये कितना हो जाएगा मेरे भाई 12। ये हमारा कितना हो जाएगा दोस्त यहाँ पर, तो पहले हम क्या लेकर के चलेंगे, 0। पहले हम मेरे भाई यहाँ पर क्या लेकर के चलेंगे, 0, ठीक है। कि हम यहाँ 0 लेकर के चलें और हमारी कोई ऐसी बात बने, ठीक है,
तो अगर हम ज़ीरो लेकर के चलते हैं तो मेरे भाई यहाँ पर क्या होगा, पहले मैं हमेशा सिखाता हूँ ना ज़ीरो लेकर के चलना। अब ज़ीरो लेकर के चलोगे तो तुम्हारे सामने यहाँ पर ये हो जाएगा वाई प्लस जेड, 11 माइनस 12 माइनस 1 बराबर हो जाएगा ज़ीरो के। अब यहाँ पर y प्लस जेड जो होगा वो हमारा 1 के बराबर होगा। बच्चों यहाँ पर आप जानते हैं क्या होता है, अगर दो संख्या को जोड़ने पर बच्चों यहाँ पर जो है 1 आएगा ना, तो इसका नुकसान क्या हो सकता है ज़रा आप देख लीजिए। इसका नुकसान मेरे भाई यहाँ पर ये हो जाएगा कि जैसे ऐसे हो गया, मानो अगर मैं इसको 1 लेता हूँ तो मुझे इसे 0 लेना पड़ेगा, और अगर मैं इसे 0 लेता हूँ तो मुझे इसको 1 लेना पड़ेगा। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने कहीं पर भी ये बात मेंशन नहीं की कि आपको मेरे भाई यहाँ पर क्या लेना है। अगर मानो यहाँ पर इसकी वैल्यू को मैं 1 मानता हूँ, और 1 मानते वक्त में अगर z का 1 मान लिया गया, y का 0, तो कोई भी संख्या का कभी भी 0 से स्टार्ट हो सकती है। मैंने सिर्फ आपको एक ही बात कहा था कि कभी भी अगर ये कह दे 7 अंकों की एक संख्या, तो उसमें किसी भी अंक को आप यहाँ पर नेगेटिव मत बनाइएगा, और अगर कोई अंक शुरुआत में है तो उसको 0 मत बनाइएगा। मेरा सिर्फ आपसे दो ही बात है, पूरे नंबर सिस्टम में हम आपको दो बात कहेंगे। पहला कि अंदर का कोई भी डिजिट नेगेटिव में नहीं होना चाहिए, ठीक है, और यहाँ सबसे बाहर वाला जो संख्या है वो 0 नहीं आना चाहिए। अगर मैं इसको यहाँ 1 मान के चलता हूँ तो एक पॉसिबिलिटी बनती है, और बनती है कि यहाँ y 0 बन सकता है। तो y 0 बन सकता है तो मैं इसको कभी भी लाइफ में लेना पसंद नहीं करूँगा, मैं उस रास्ते पर कभी भी जाना पसंद नहीं करूँगा जहाँ पर 1% की भी संभावना हो कि मुझे खतरा है, जहाँ पर 1% संभावना कि इंसान जाकर के फेल हो जाएगा। वैसी जगह मेरे भाई बिल्कुल भी नहीं जाना है। अगर आपने यहाँ पर इसका वैल्यू 0 लिया था तभी तो इनका यहाँ सम 1 आया था, अगर आप इसको 0 नहीं लेते तो ये कभी भी 1 नहीं आता। तो मैंने कहा अब ये रूल्ड आउट हो गया। अब ये क्या हो गया, रूल्ड आउट हो गया। हम यहाँ पर 0 नहीं ले सकते, इनका डिफरेंस अगर हम 0 नहीं ले सकते तो अब हमें कितना लेना पड़ेगा, 11 लेना पड़ेगा। अगर 11 लेना पड़ेगा तो अब आप यहाँ देखो सर, 11 माइनस 12 हमारा इतना हो जाता है। समझना मेरी बात को लेकर के, कोई दिक्कत की बात है? तो ये हमारा y प्लस जेड का मान कितना हो जाएगा, 12। अब y प्लस जेड का मान 12 हो जाएगा ना, तो यहाँ पर कोई दिक्कत की बात नहीं है। सर अगर आप मान लीजिए इसको 1 लेंगे तो ये 11, ये भी संभव नहीं है। आप इसको 2 लेंगे तो ये 10, मेरे भाई ये भी संभव नहीं है। आप यहाँ इसको 3 ले सकते हैं तो 9, ये पॉसिबल है। आप यहाँ पर 4 लेंगे तो यहाँ पर जो है वो 7 हो जाएगा ये पॉसिबल है। 8 हो जाएगा मेरे भाई, पॉसिबल है। तो पॉसिबिलिटीज़ यहाँ बन रही हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। तो हम यहाँ कह सकते हैं x का मान हमारा 6 हो गया और y प्लस जेड का मान हमारा 12 हो गया। तो क्वेश्चन में हमसे यहाँ पर कहा गया है x प्लस वाई प्लस जेड का मान बताओ सर, ये मान कितना होगा। तो x का मान कितना है, 6 है, और इसका मान 12 है, कुल मिलाकर के 18 आएगा। और 18 आएगा तो ऑप्शन नंबर ए जो होगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। सर x को 0 भी तो ले सकते हैं, x का मेरे भाई इधर से संबंध है ना। अगर तुम x को 0 लोगे तो तुम्हारा 30 बनेगा। 30 कभी भी तुम्हारा 4 से कटता है। तुम x को 1 लोगे 31 बनेगा, 4 से कटेगा नहीं कटेगा। तुम x के जगह 0 लोगे तो 30 बन जाएगा जो 4 से नहीं कटेगा। 1 लोगे तो 31 बन जाएगा, 4 से नहीं कटेगा। 2 लोगे तो मेरे भाई 32 बनेगा, वो 4 से कटेगा। फिर 32 में फिर 4 जोड़ दो तो 36 हमारा कटेगा। फिर 36 में 4 जोड़ तो 40 हमारा कटेगा। समझ में आ गया बात? तो x के लिए तो यही दो केस बन रहे थे। इसमें 2 पर हमारा 3 से डिविजिबल नहीं हो रहा था और इस पर 3 से डिविजिबल हो रहा था। तो x की वैल्यू हमने यहाँ से खींच के निकाली थी। समझ में आ गया बात यहाँ पे? और यहाँ पर ये वाला वैल्यू हमने यहाँ से निकाला था। तो अब आपका फ़र्ज यहाँ पर ये बनता है कि जैसे सुमित अतिवाल कह रहे हो रिपीट। बच्चे हर क्वेश्चन को तुम रिपीट लिखोगे ना तो ये मान करके चलो 2 साल में तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट होगा। कुछ बातें अगर तुम्हारा प्रोसेसिंग यूनिट थोड़ा सा ये ढीला है या कम है या थोड़े कम समझ में आता है, कोई दिक्कत की बात नहीं है भाई। ऑनलाइन की ही तो क्लास है, दोबारा से भी तो जा करके तुम इसको देख सकते हो, पढ़ सकते हो, तो दोबारा पढ़ लेना, क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, ध्यान रखा करो। ये सब बढ़िया बढ़िया क्वेश्चंस होते हैं और इसमें लॉजिक्स काम करते हैं। नंबर सिस्टम में मैंने पहले ही कहा था 2 टॉपिक आएंगे, एक आपका डिविजिबिलिटी आएगा, दूसरा आपका रिमाइंडर आएगा। इनमें लॉजिक्स काम करेंगे, ठीक है। एक बच्चे ने कहा कि सर इसमें 1 और 0 ले लेते क्या हो जाता, वो दिया ही नहीं था ना तो नहीं ले सकते थे, ठीक है। समझ में आ गया बात यहाँ पे? 21 नंबर क्वेश्चन देखिए। 21 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 15 से विभाजित है। अभी मैंने कहा था कि अगर तुम्हें 15 का विभाजकता का नियम चेक करना है तो 15 में मेरे भाई यहाँ पर क्या चेक करो, मेरे भाई 3 चेक करो और यहाँ 5 चेक करो। 5 का मतलब क्या होता है, यूनिट डिजिट हमारा 5 से कटना चाहिए। क्या ये 5 से है? जी हाँ,
5 से कटने का मतलब यूनिट पर या तो 0 होना चाहिए या 5 होना चाहिए। तो 5 का नियम तो चारों के चारों ऑप्शन फॉलो कर रहे हैं। 3 का नियम हम देखते हैं कि 3 का नियम जो है हमारा कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है। 3 का नियम कौन सा ऑप्शन फॉलो करता है, ये हमारा 3 से कटेगा, 5 और 1 6 हमारा 3 से कटेगा, ठीक है। 8 और 4 12 हमारा 3 से कटेगा, 5 हमारा कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। 2 और 1 हमारा 3 से कटेगा, 6 हमारा 3 से कटेगा, 9 हमारा 3 से कटेगा, 5 और 2 7 कभी भी कटेगा तो नहीं कटेगा, ठीक है। ये हमारा 3 से कटेगा, ये हमारा 3 से कटेगा और 5 और 4 9 कटेगा। यानी सर ये वाला ऑप्शन ऐसा होगा, सर ऑप्शन नंबर बी ऐसा होगा जो 3 से भी कटेगा और 5 से भी कटेगा, यानी यही हमारा क्या है, तो बिल्कुल सही उत्तर है। ऑप्शन नंबर बी जो है वो हमारा क्या है, बिल्कुल सही उत्तर है। क्लियर हो गया ये बात यहाँ पे। आ जाइए चलिए अगला सवाल देखिए। अगला सवाल मेरे भाई यहाँ पर क्या कहा, बोला गया यहाँ पर फाइंड द ग्रेटेस्ट पॉसिबल वैल्यू ऑफ a प्लस बी फॉर विच द नंबर इज डिविजिबल बाई 15। अब 15 का मतलब मेरे भाई यहाँ पर इसको 3 से भी कटना है और इसको 5 से भी कटना है, ठीक है। अब मुझे एक बात बताओ दोस्त, यहाँ पर आप यहाँ पर जो है कैसा वैल्यू आपको लेना है, ग्रेटेस्ट वैल्यू लेना है। यानी आपको ए को भी बड़ा से बड़ा संख्या लेना है और आपको बी को भी बड़ा से बड़ा संख्या लेना है। दो लोगों को जोड़ने पर बड़ी से बड़ी संख्या आनी चाहिए, इसका मतलब हमें दोनों को बड़ा से बड़ा लेना पड़ेगा। हम वो कहते हैं फेंक जहाँ तक भाला जाए, वो वाली कहानी है। ले सकते हो तो जितना बड़ा अंक ले सकते हो तो ले लो। अब मैंने यहाँ पर कहा कि यार ये मेरे सामने डिजिट आ गया, 1 आ गया, 4 आ गया, 3 आ गया, ठीक है भाई। फिर उसके बाद में बी भी आ गया हमारे सामने, फिर उसके बाद 203 भी आ गया बच्चों, और फिर ए भी आ गया। अब हमसे कहा गया है कि ए को भी तुम्हें बड़ा से बड़ा बनाना है और बी को भी बड़ा से बड़ा। अब यहाँ पर मेरे पास में ए के पास में 2 ऑप्शन है। ए के पास या तो 0 हो सकता है या ए के पास 5 हो सकता है। अगर बोला होता कम से कम वैल्यू लो, सॉरी भाई बैटरी चार्ज हमारी नहीं है आज, सारी की सारी चार्ज लगाना हम भूल गए थे कल, ठीक है। कोई बात नहीं, मैं दोबारा से बता देता हूँ, आप निश्चिंत रहो, मैं दोबारा से बता देता हूँ, ठीक है। आ जाओ इस सवाल को देखो मेरे भाई, यहाँ पर क्या कहा गया है। तो मेरे भाई यहाँ पर ये बात बोला गया, पढ़िए ज़रा। सवाल में कहा गया जी a प्लस बी का अधिकतम यहाँ पर संभव मान ज्ञात करो जिसके कारण ये वाली जो संख्या है हमारी ये 15 से विभाजित हो जाए। मैं कहता हूँ दुनिया का कोई भी संख्या अगर मानो 15 से कटेगा तो 15 से कटने का मतलब यहाँ पर उसको 3 से भी कटना चाहिए और उसको 5 से भी कटना चाहिए ना। तो सबसे पहले हम इसमें 5 का नियम देखते हैं। हम क्या देखते हैं मेरे भाई, 5 का नियम। तो अगर हम मान लीजिए यहाँ पर 5 का नियम देखेंगे तो 5 का नियम जब देखेंगे तो 5 के नियम के हिसाब से क्या मिलेगा, ठीक है। तो हम यहाँ पर ये संख्या लिख देते हैं 1 4 3 या जो भी है, ठीक है। फिर बी हो जाएगा, फिर 203 हो जाएगा मेरे भाई यहाँ पर, और उसके बाद में क्या हो जाएगा ए। अगर 5 से कटना है तो ये वाली संख्या जो है या तो मेरे भाई 0 होना मांगता है या फिर यहाँ पर 5 होना मांगता है, ठीक है। अब आप चूंकि जब ये लाइन पढ़ते हो ना, अधिकतम संभव मान मतलब ग्रेटेस्ट वैल्यू, अब आप ईमानदारी से मुझे बताओ ये ग्रेटेस्ट है कि ये ग्रेटेस्ट है, तो ये है, यानी आप इसको लोगे मतलब ए का मान मिल गया, और ए का मान कितना मिल गया, तो 5 मिल गया। ए का मान कितना मिल गया, तो 5 मिल गया। यानी जब हमने 5 का नियम टेस्ट किया, 5 का मेरे भाई यहाँ रूल मैंने लगाया, तो 5 का रूल लगाने से मुझे ए का मान मिल गया। अब मैं किसका रूल लगाऊंगा, 3 का रूल लगाऊंगा। अब मैं किसका रूल लगाऊंगा, 3 का रूल लगाऊंगा। अब मैं 3 का रूल लगाऊंगा यहाँ पर, तो मैं यहाँ पर क्या कहूँगा, तो मैं बोलूँगा 1 हो गया, 4 हो गया, 3 हो गया, फिर उसके बाद में बी हो गया, फिर उसके बाद में 2 हो गया, 0 हो गया, 3 हो गया, 5 हो गया। 3 का नियम क्या कहता है, 3 का नियम ऐसे कहता है जैसे 3 तुम्हारा 3 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल।
5 और मेरे भाई यहाँ पर ये जो यहाँ है, या 5 के साथ में काम करो 4 तुम्हारा 9, ये 3 से कटेगा तो जी हाँ बिल्कुल, ये 3 से कटेगा तो जी हाँ बिल्कुल, 2 और 1 3 से कटेगा, जी हाँ बिल्कुल। यानी बी के जगह पर क्या लिख सकते हो, बी के जगह पर कोई ऐसी संख्या रख सकते हो जो तुम्हारे 3 से कटे। बी के जगह पर हम 0 भी ले सकते हैं, बी के जगह पर 3 भी ले सकते हैं, बी के जगह 6 भी ले सकते हैं, बी के जगह 9 भी ले सकते हैं, बी के जगह 12 नहीं ले सकते, क्यों? क्योंकि वह 2 अंकों की संख्या हो जाएगी। यानी इन लोगों में से कोई एक संख्या ले सकते हैं। अगर हमें मिनिमम वैल्यू बोलता, हम यहाँ 0 लेते। हमें मैक्सिमम बोला है तो हम कितना लेंगे, 9 लेंगे। हम यहाँ कितना लेंगे, तो 9 लेंगे। अब क्वेश्चन में मेरे भाई यहाँ पर कहा गया ए और बी को जोड़ने पर कितना आना चाहिए, तो ए को जोड़ने पर मेरे भाई 5 और बी को जोड़ने पर 9, यानी करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, 14। तो बिल्कुल सही ऑप्शन कौन सा होगा, डी फॉर देवसेना। कौन सा होगा मेरे भाई यहाँ पर डी फॉर देवसेना। क्लियर है ये बात? यहाँ कोई दिक्कत की बात है तो बताइए भाई, कोई परेशानी है तो बताइए। ठीक है, चलिए एक और अंतिम सवाल देखिए आज की क्लास का। ठीक है, सवाल यहाँ पर क्या कहा गया, निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 16 से नहीं कटेगी। ठीक है, आपको मेरे भाई मैंने बताया था 2 से देखने के लिए खाली एक डिजिट देखना होता है, 4 से देखने के लिए मेरे भाई यहाँ पर ये 2 का पावर 2 है तो आपको 2 डिजिट देखना होता है, 8 से देखने का मतलब ये 2 का पावर 3 है यानी आपको 3 डिजिट देखना होगा, और 16 से देखने का मतलब ये 2 का पावर 4 है तो आपको 4 डिजिट देखना होगा। तो यहाँ पर क्वेश्चन में क्या कहा, तो यहाँ पर क्वेश्चन में मेरे भाई कहा विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट डिविजिबल बाई 16। तो मेरे भाई यहाँ पर 16 का मतलब क्या होता है, तो 16 का मतलब होता है यहाँ पर स्टार्टिंग के कितने डिजिट होते हैं, तो 4 डिजिट होते हैं। इन 4 डिजिट्स को चेक करना होता है। तो अगर हम ऑप्शन नंबर ए में देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए में देखो ये हमारे 4 डिजिट हैं, 6826 है। तो यहाँ पर 6826 को मेरे भाई 16 से काट के देखो तो बोलोगे 16 का 4 गुना 64, 42 आ गया मेरे भाई। 16 का मेरे भाई 2 गुना 32, 106 आ गया, ये नहीं कटेगा। फटाफट उसके 4 डिजिट देखो, अंतिम के 4, 7776 मेरे भाई यहाँ पर। तो ये अगर हम देखेंगे तो बोलेंगे 7776 हो गया मेरे भाई, 16 से काट के देखना। ठीक है, बोला मैंने नॉट डिविजिबल, तो नॉट डिविजिबल तो बस यहाँ पर काम खत्म। हमें तो नॉट डिविजिबल ही पता करना था ना, हमें कौन सा डिविजिबल पता करना था, तो बस आंसर एक है। जो नहीं कटेगी हमें वही पता करना था ना, तो फॉलिंग इन लव विथ योर टीचिंग स्टाइल, चलो थैंक यू। ठीक है, तो कहा गया नॉट डिविजिबल लेना है तो बस ऑप्शन नंबर ए ले लो, बाकी क्यों चेक कर रहे हो, जो नहीं कटेगी वही तो बताना था, तो ऑप्शन नंबर ए नहीं कटेगा, बस बात खत्म। ठीक है, बाकी क्यों चेक करना, हो सकता है ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, ये भी कट जाए, तो हमें तो वो चेक ही नहीं करना ना, हमें उससे कोई मतलब ही नहीं है ना, तो हम क्यों देखें यहाँ पे। ठीक है, चलो भाई, तो यहाँ तक आज हमने बहुत ही खूबसूरती से किया, हमने 23 नंबर तक, और बाकी जो सवाल है वो हम लोग करेंगे कल। लेकिन मैं हमेशा रोज़ की तरह एक बात बोलूँगा, भाई रिवाइज़ करके आना। देखो रिवाइज़ नहीं करोगे तो पता है क्या होगा, रोज़ तुम लोग पढ़ते जाओगे, हम बताते जाएंगे, चीज़ें इकट्ठी होती जाएंगी, और उसके बाद में क्या हो जाएगा भाई, एक टाइम पर फिर ऐसा हो जाएगा कि यार इतनी सारी चीज़ें आपकी इकट्ठी हो गई हैं कि आपको ये चीज़ भारी लगने लगेगा। ठीक है यार, मैंने कंपटीशन एग्ज़ाम्स कई सारे निकाले हैं और मैंने जीवन में सिर्फ एक ही बात सीखा है कि जो बच्चा, ठीक है, कभी थोड़ा कम पढ़ ले, कभी थोड़ा ज़्यादा पढ़ ले, फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन लगातार तरीके से पढ़ाई अपनी करते रहे, लगातार तरीके से रिवीजन अपना करता रहे ना, तो मैं ये मान करके चलता हूँ कि वो सबसे आगे जाता है। अब जैसे कल मेरे पास में एक स्टूडेंट आया, उसने यहाँ पर ये कहा कि सर मेरा जब कॉलेज का पेपर आता है ना तो मेरा कंसिस्टेंसी टूट गया है, और पिछला सेमेस्टर जब आया था तभी मैंने सीजीएल की पढ़ाई छोड़ दी थी, और फिर देखते देखते मेरा ये वाला सेमेस्टर आ गया, मैं बीच में अभी तक किताब उठा ही नहीं पाया। ठीक है, मेरी इतनी कंसिस्टेंसी ब्रेकडाउन हो गई, आप मुझे बताओ क्या करना चाहिए। मैंने एक ही बात कहा कि देखो यार, आज के समय तुम इतना बढ़िया बढ़िया ये देख रहे हो कि यूपीएससी में जो लोग हैं मेरे भाई, ग्रेजुएशन के ख़त्म होते यूपीएससी निकाल लेते हैं। ठीक है, एसएससी के ख़त्म होते सीजीएल, इनफैक्ट कई ऐसे बच्चे हैं जो सेकेंड ईयर में ही एसएससी में मेरे भाई नौकरी ले ले रहे हैं, बस ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं है तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में नहीं जाते हो, नहीं मिलता। अभी एक स्टूडेंट है हमारे यहाँ, हमारे कंटेंट टीम में काम करता था भाई, उसका जो भाई है छोटा वाला, ठीक है, ग्रेजुएशन के सेकंड ईयर में है, और इस बार उसके इतने मार्क्स है जितना एक प्रिवेंटिव ऑफिसर का मार्क्स गया हुआ है। तो ये बच्चे ये कहाँ से आते हैं, ये भी तो आप ही के जैसे है ना, जैसे आपका शेड्यूल है वैसे इनका भी तो होता होगा, जैसे आपका कॉलेज है वैसे इनका भी तो होता होगा, लेकिन उसी में ये वक्त निकाल करके ये पढ़ाई करते हैं। तो जब ये निकाल करके पढ़ाई कर सकते हैं तो आप वहाँ पर क्यों नहीं कर सकते, आप मुझे यहाँ पर ये बता दीजिए।
ठीक है, क्या वो दुनिया में किसी अलग ग्रह से आए हुए हैं? नहीं आया ना, वो भी इसी ग्रह से तो हैं। तो मेरे भाई आपको इसी में से वक्त निकालना पड़ेगा, आपको डेली रिवाइज करना होगा, क्योंकि एक बार अगर ये फ्लो टूट गया तो यकीन मानो मेरे भाई दोबारा फ्लो बनाने में तुम्हारा जीवन बीत जाना है। ऑनलाइन एजुकेशन बहुत अच्छी चीज़ है, लेकिन उसका सबसे बड़ा एक नुकसान ये भी है ना कि कोई एक प्रेशर बना करके आपको नहीं दे रहा है कि आपको पढ़ना ही पढ़ना है। याद करो जब स्कूल हम जाते थे मेरे भाई, तो हमारे दिमाग में होता था फिक्स नहीं का अटेंडेंस हमारा कट जाएगा, टीचर की डांट मिल जाएगी, मम्मी पापा को पता चल जाएगा, हम डर से जाते थे। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है भैया, मोबाइल में वीडियोस हैं, मर्जी है तो देखेंगे, मर्जी है तो नहीं देखेंगे, मर्जी है नींद नहीं खुला कोई बात नहीं, सोए रह जाएंगे। रात में बहुत लेट तक अगर हमने मान लीजिए जो है हॉटस्टार पर कोई वेब सीरीज़ या कहीं पर कोई भी देख लिया हमने, सुबह हमारी आंख नहीं खुली कोई बात नहीं, बाद में देख लेंगे। ये टालने की जो आदत आपके अंदर में आती है, ये आपके शेड्यूल को तोड़ती है। इस एक बात को याद रखिएगा, ये तैयारी मेरे भाई जानकारी का खेल नहीं है, ये सारा का सारा डिसिप्लिन का है। आप अपने आप को कितने डिसिप्लिन्ड वे में लेकर के चलते हो। इनफैक्ट मैं हमेशा बोलता हूँ, आप लोग देखो मेरा मोबाइल का मेरा कवर पेज देखो मेरे भाई क्या है। मैं आपको अगर कवर पेज ही दिखाऊँ ना अपने मोबाइल का, मेरे भाई यहाँ कवर पेज में भी कैसे दिखेगा भाई, ये देख सकते हो। तो शायद ये शब्द तुम्हें यहाँ ना दिखे, पता नहीं यार, इतने सारे नोटिफिकेशंस आते हैं ना इन पर। मैं एक बार रुक जाओ, मैं सही करता हूँ। ठीक है, मम्मी का फ़ोन आने लगा, देखो हमारे मोबाइल को हाथ में लेते ही। ये देखो यहाँ पे क्या लिखा है, ये लिखा हुआ है मोटिवेशन। अगर आपको तुम्हें दिखेगा तो ये मोटिवेशन और ये डिसिप्लिन। मोटिवेशन एक छोटी सी आग है मेरे भाई यहाँ पर, ठीक है, आप देख सकते हो एकदम छोटी सी आग है, स्टार्ट बहुत बढ़िया देगी। डिसिप्लिन एक ऐसी चीज़ है ना जो तुमको रेगुलर बना करके छोड़ेगी। रेगुलर बना करके मतलब कि जब तक तुम उस चीज़ को नहीं पकड़ पाओ, तो थोड़ा इन चीज़ों का ध्यान दिया करो, अपने आप को डिसिप्लिन में रखो। सुबह एकदम टाइम पर उठना है, क्लासेस अपनी पूरी करनी है, जो पढ़ाया हमारे टीचर ने हम उसको रिवाइज करेंगे, इस बात का आपको स्पेशल ध्यान रखना है। ठीक है, चलिए तो मिलेंगे भाई अगली क्लास में। आज के लिए मुझे लगता है इतना काफ़ी है। ठीक है, चलिए भाई, बहुत बहुत ध्यान रखिए अपना, खुश रहिए, मस्त रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद भाई, थैंक यू। ठीक है, बस पढ़ाई अच्छे से करते रहो और कंसिस्टेंट रहो, लाइव रहा करो रोज़ के रोज़ यहाँ पे, और रिवाइज करके आया करो। ठीक है, चलो भाई, थैंक यू, थैंक यू।